तो 2-3 क्वेश्चन और आ गए। तो तांत्रिक क्या और वो तांत्रिक तंत्र से क्या क्या प्रयोग करते हैं। तांत्रिक वो है जो गलत क्रिया करते हैं लोगों के ऊपर, शमशान में बैठ के, मशान में बैठ के, कब्रिस्तान में बैठ के, सेमेट्री में बैठ के, वहाँ से मुर्दों को जो 100-100, 200-200, हज़ार साल पुराने कब्रों में से उनकी रूह को कैद में करके लोगों के ऊपर डालकर अपने कार्य करते हैं। लोगों से लाख लाख 10-10 लाख रुपए लेके और वो कार्य करते हैं, लोगों को मारने का, वशीकरण करने का, उनके घर को तबाह करने का, और लोग बहुत सारे जाते हैं उनके पास। तो हमें क्या करना है उससे बचने के लिए, सोच रहे होगे आप। तो हमें शरीर को पकाना है, पर हम शरीर को पका ले फिर भी वो कंडीशन हमारी रहेगी। तो हम क्या कर सकें कि वो चीज़ें हम तक ना आ पाए या फिर हमें इम्पेक्ट ना डाल पाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। बस हमें जाप ध्यान करना, अपनी पूजा जुड़े रहना, अपने शरीर को पकाना है, तभी हम तंत्र द्वारा की गई क्रिया से बच पाएंगे। नहीं तो तंत्र क्रिया बहुत ही ताकतवर होती है, किसी भी जपी तपी व्यक्ति को भी मार सकती है, किसी भी कितना ही बड़ा एक सन्यासी, एक संत, उसे भी, अघोरी को भी, पीर फकीर, सभी के लिए बराबर कार्य करती है। बुरा प्रयोग तंत्र का बहुत बुरा है, बहुत बुरा। उसकी जो कहते हैं ना अंत बहुत बुरा है तंत्र का। तो इसलिए उसे बच के रहें, ना सीखें ना करें। तांत्रिक हैं, करते हैं, देखे हैं, चीज़ हटाई भी है तो बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए ढूंढने पड़ रहे हैं मेरे को आज बहुत सारे क्वेश्चन जो लोगों के आए हुए हैं। लोग कहेंगे कितने सारे बता दिए। अब क्वेश्चन है, मृत शरीर जलने के बाद भी घर में आत्मा क्यों आ जाती। मैंने बताया ना, शरीर में से प्राण पूर्ण रूप से नहीं निकल पाते। जब वो पूर्ण रूप से निकल जाते हैं तो वो हमारे घर के चारों तरफ आत्मा रूप में घूमते हैं और हमारे घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिर वो कहते हैं ये करवा लो, वो करवा लो, ये पित्त रूप में आ गया, हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। इन सब का निवारण एक ही है कि जब मृत व्यक्ति की विधि पूर्ण रूप से चित्रा करें। मैंने विधि बताई हुई है, क्या क्या विधि करनी चाहिए जब एक आदमी मृत हो जाता है। तो उसको विधि को पूर्ण रूप से करेंगे तो ये काम नहीं होंगे। और अगर हो भी गए तो उसका इलाज है, आप करवा सकते हैं। पंडित नहीं करते हैं, जो भूत प्रेत पकड़ते हैं वो उल्टा ही कर देते हैं, और जो कुछ हैं वो कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, अलग अलग ऑप्शन आपके पास हैं। अब लिखा है आत्मा अमर क्यों है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर बनाना चाहें इस पर बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, बहुत सारी। आत्मा क्या है, सबसे पहली बात तो ये मैं लोगों से ही पूछना चाहूँगा, लोगों को पता ही नहीं है, शायद मुझे भी ना पता हो। आत्मा एक एनर्जी है जो एक परमात्मा का पता नहीं कौन सा हिस्सा है, जिसे आप ना देख सकते ना मैं देख सकता। चलो मेरे को तो दृष्टि दी, मैं देख रहा हूँ, पर जो परमात्मा का जो हिस्सा है ना, वो हिस्सा मैं नहीं देख सकता। तो एक परमात्मा का हिस्सा जो हमारे अंदर डाला जाता है, जब परमात्मा अमर है, वो शक्ति अमर है, वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। देखो आप, लाइट कभी ख़त्म होती है, लाइट कभी ख़त्म नहीं होती, लाइट कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे ही आत्मा है, वो ख़त्म नहीं होती, वो एक एनर्जी रूप में होती है। सोचते हैं कि वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, नहीं। तो इसलिए आत्मा अमर है, वो परमात्मा का अंश है, ठीक है। इसके ऊपर अगर बनाऊँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मेरे को छोटी छोटी बातें पता है इसके बारे में, आपको बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आत्मा अमर है तो साधु संत की आत्मा दोबारा उसी नाम से धरती पर सूक्ष्म रूप से किस प्रकार कार्य करती है, और अलग अलग प्रकार से बॉडी में एंट्री कैसे मिल पाती है, और क्या ये सही है। अब बात हुई है साधु संत की आत्माओं की, जो यहाँ से मरने के बाद ऊपर चले गए और फिर वो दोबारा यहाँ पे, जिसने भी क्वेश्चन किया है ना, अच्छा क्वेश्चन किया, उसने ये पूछा है कि वो अवतार लेते हैं एक तरह से। आप कह सकते हैं वो अवतार लेते हैं, पर वो अवतार कैसे लेते हैं, किसकी इच्छा से ले पाते हैं। वो परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा जब उन्हें अनुमति देता है तो ही वो ले पाते हैं। परमात्मा का कार्य ही करने वो नीचे आते हैं, परमात्मा का कार्य करने ही वो नीचे आते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई कार्य नहीं होता। ये आप याद रखना, उनका कोई उद्देश्य होता है, एम होता है पहले से, जो परमात्मा सिलेक्ट करता है और वो नीचे उतारता है, फिर उससे वो कार्य करवाता है। तो वो इसी प्रकार साधु संत की आत्मा हमारे चारों तरफ आती है और हम लोगों को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती है, और हम
95% लोग नहीं जुड़ते और 5% लोग जुड़ते हैं, जिनमें 90% 5 लोगों में बीमारियां आ जाती हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं, गंदगी आ जाती है, और 5% लोग बिल्कुल साफ़ होते हैं। और उन 5% लोगों को दुनिया बोलती है ये बेवकूफ़ हैं, ये बेवकूफ़ हैं, किसी साधु के चक्कर में पड़ गए हैं और पूरा दिन वह माथा टेकते हैं, अपने बच्चों को नहीं पाल रहे हैं, अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, अच्छा घर नहीं ले रहे हैं, अच्छी गाड़ी नहीं ले रहे हैं, अच्छी बाइक नहीं ले रहे हैं, और क्या था, हाँ, और ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में दिखाई जाती हैं, दिखावट, वो सब 5% लोगों के लिए होती है। 5% कि हाँ वो बेवकूफ़ है, पागल है, अपने बच्चों को नहीं पाल रहा, वो एक साधु के चक्कर में पड़ गया। अंधविश्वास बोलते हैं जिसे। तो हाँ, हमारे समाज में अंधविश्वास है, पर उन 5% के लिए नहीं है, उन 95% के लिए है। वो 95% लोग उन बाबाओं के पास जाते हैं जो खुद अंधविश्वास में पड़े होते हैं। बाबा अंधविश्वास से पड़े होते हैं, आदमी नहीं, बाबा। तो अपने आप को बचा के रखें। और 5% लोग बहुत लकी हैं जो बड़े बड़े धामों में इलाज नहीं कर पाते और गलत कार्य नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा की आयु क्या है और वो सदियों तक कैसे चलती है? वाह जी वाह, बोला ना, आत्मा अमर है, उसकी कोई आयु नहीं है। ठीक है, आत्मा अमर है, उसकी कोई आयु नहीं है और वो सदियों तक तो चलेगी ही जब अमर है। तो जब परमात्मा चाहे उसे कहीं भी भेज सकता है, ज़रूरी नहीं है इसी यूनिवर्स में धरती पर भेजे, कहीं भी भेज सकता है, उसके कर्म काट रहे हैं तो वो अमर है, आप उसके बारे में नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा बातें, अमर चीज़ है, परमात्मा के द्वारा चलाई जाती है, हमारे द्वारा नहीं चलाई जाती, ताकि हम उसके बारे में ज़्यादा सोचे समझे नहीं तो ही अच्छा होगा। क्योंकि हमें पहले अपनी आत्मा को तृप्त करना है, अपनी आत्मा को मुक्त करना है, वही सोच लो। और किसी आत्मा के बारे में पूछना है वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी एक सीमित आयु नहीं है, वो परमात्मा द्वारा चलाई जाती है, परमात्मा ने उसकी सीमित आयु नहीं बनाई है। हर मनुष्य की आत्मा की सीमित आयु बस शरीर के अंदर है, शरीर की आयु होती है, ना कि आत्मा की। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का जन्म एक साधु संत के रूप में हो गया या फिर पितृ के रूप में हो गया? ये कैसा क्वेश्चन करा लोगों ने, समझ रहे हो आप? आत्मा का जन्म हुआ साधु संत के रूप में। मान लो एक आत्मा का जन्म, हमारे घर से कोई किसी की डेथ हुई और उसका जन्म हो गया एक साधु संत के रूप में, और साधु संत के रूप में हो गया, और वो लोग उसे पूज रहे हैं और वो लोगों का भलाई का काम कर रहा है। अगर वो लोगों का भलाई का काम कर रहा है और वो हमारे घर से मरा है तो हम यहाँ पे उसे भोग दे रहे हैं, अमावस को या फिर और कार्य करके, दान करके। तो लोग सोच रहे हैं कि वो अच्छा करे, हाँ वो अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य करेगा, आगे बढ़ेगा, जुड़ेगा, लोगों का भलाई का काम। हाँ बिल्कुल सच, सही बात है। हाँ, लोग प्लस पॉइंट की बात है। हाँ बिल्कुल, आपकी दुआएं काम आएंगी, आपका भोग काम आएगा। अगर वही साधु संत कोई तांत्रिक बन गया, कोई अघोरी बन गया, फिर लंका लग जाएगी, फिर लंका लग जाएगी जो उसके पास इलाज करवाने जा रहे हैं, या फिर वो जिसके ऊपर कार्य करता है वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा आपके उस भोग से। तो वो थोड़ा देख कर। अब क्वेश्चन है, आत्मा घर में क्यों घूमती रहती है, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे हो, तो इनका क्या होता है? दिन तक, 13 दिन तक क्यों घूमती रहती है? 13 दिन तक मैंने बताया है, तो वीडियो में बताया है 13 दिन तक क्या क्या होता है आत्मा के साथ, उसी के बिहाफ पे। ये अच्छे कर्म हो या बुरे, इसे 13 दिन तो उसी प्रकार अपना शरीर पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार ये शरीर में पूर्ण रूप से थी, उसी प्रकार आत्मा अपने अंश तत्व पूर्ण करके ही 13 दिन में जाती है। 13 दिन में उसके अंश तत्व पूर्ण होते हैं, तभी वो शरीर और उस घर को छोड़ती है, इस घर में उसका वास होता है। जब वो इतने समय से उस घर में थी तो वो अचानक छोड़ देगी उस घर को? नहीं। कई आत्मा तो 13 दिन के बाद भी वहीं रहती है। 95% या 90% आत्माएं उसी घर में परमानेंट रह जाती हैं, वो जाती ही नहीं है। अब क्या कहोगे कि 13 दिन का समय तो हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बनाया है। अब आप इस बात पे गौर करें कि 13 दिन तो हमने बनाया है, अब वो क्यों नहीं जाती परमानेंट? चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे, उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती?
क्योंकि वो कर्म इस जन्म के थे, पीछे के नहीं कटे। अभी पीछे के कटेंगे, इस जन्म में उसने यहाँ के पूरे नहीं किए तो पीछे के तो कटेंगे ना। तो उस बात पे गौर करें। और जय श्री राम। सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़े। जय श्री राम।